हुकूमत को 3 महीने बाद असेंबली का ख्याल आया, क्या वजीर आजम मशवरा नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा कोरोना पर स्ट्रेटजी क्या है, आवाम को बताएं, लॉकडाउन है या नहीं, कोई मुझे बता दे कि आइसोलेशन और करंतना में क्या फ़र्क होता है। मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाए, हुकूमत के फैसले न करने का नुकसान आवाम उठाएंगे। चीनी बहरान पर भी हुकूमत सोती रही। ऑपोजिशन ने बीमारी के बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। अफसोस है लाएहमल पर पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कौमी असम्बली से खिताब, कहा तनकीद करने वालों को परवाह नहीं कि लॉकडाउन के आम आदमी पर क्या असरात होंगे। रोज कमाने वाले की मुश्किल का अंदाजा नहीं लगाया गया। हमारे यहाँ बीमारी का फैलाव कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। लॉकडाउन पाबंदियों और SOP पर अमल न करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। सिंध में नया कानून राइज, खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। कोरोना वबा पर काबू पाने में रुकावट और फैलाव का सबब बनने पर कार्रवाई होगी। NDMA ने इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों का करंतना बनाने का टास्क मुकम्मल कर लिया है। चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं चीन से हिफाजती सामान के 11 तैयारे मंगवाए। बाहर से जितना सामान आया वो फजाइया और PIA के तैयारे लाते रहे। सिवाय वेंटिलेटर्स के मुल्की सतह पर तमाम जरूरियात पूरी कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में सरकारी और निजी अस्पतालों की इमरजेंसी और OPDs फौरी खोलने का हुक्म। अदालत का मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज न करने पर इजहार बरहमी, कहा मरीजों का इलाज न करने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को भी तलब कर लिया। सिंध में बाहर से आकर लोग इलाज कराते हैं, ये बात आपने नवाज शरीफ को नहीं बताई। PTI रहनुमा शहबाज गिल की मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद, कहा आपने मियाँ साहब को बेखबर रखकर ज्यादती की, उन्हें इलाज के लिए दयारे गैर जाना पड़ा। मियाँ साहब को लंदन से फौरी सिंध मुंतकिल करने का मशवरा, कहा शाहिद खाकान साहब अपना तैयारा भेजकर नवाज शरीफ को सिंध लाएं, जैसे आपने इसहाक डार को जाती तैयारे में फरार कराया था। लॉकडाउन में नरमी होते ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस का हौलनाक वार, पहली बार एक दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट। मजीद 31 पाकिस्तानी जाँ बहक, अमवात 737 हो गई। 24,787 मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध में 24 घंटे के दौरान 16 अमवात की तस्दीक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में एक दिन में रिकॉर्ड 607 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। NCOC का जायजा इजलास। असद उमर कहते हैं वबा के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है, SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैसा समाजी फासला, कहाँ की SOP। शहरियों ने कोरोना से बचाव की तदाबीर जूते की नोक पर रख दी। कराची से क्वेटा तक बाजारों में रश, सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें। कराची के बाजारों में खवातीन की बच्चों के हमरा शॉपिंग, एक दुकान में 10 दर खरीदार। लाहौर की मार्केटों में जम्मे गफीर। फैसलाबाद में गहमा गहमी उरूज पर। पेशावर और क्वेटा वाले भी बगैर मास्क के खरीदारी में मसरूफ। कत्ल या हादसाती मौत। कराची के इलाके मंगोपीर में कार से 2 कमसिन बच्चों की लाशें मिलने का मुअम्मा हल न हुआ। पोस्टमार्टम में ताखीर, पुलिस की तफ्तीश जारी। कहा गाड़ी कई दिनों से मैकेनिक की दुकान पर खड़ी थी, बच्चे अक्सर गाड़ियों में बैठ जाते थे। मैकेनिक का बयान। चीनी बहरान स्कैंडल, वजीर आला पंजाब इंक्वायरी कमीशन के सामने पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। DG FIA समेत 7 रुकनी कमेटी उस्मान बुजदार से चीनी सब्सिडी पर सवालात करेगी। मेडिकल ARY मीडिया ग्रुप को मेरे तरफ से सलाम। डॉक्टर और हमारी अजीम और बहादुर फौज को सलाम। डॉक्टर पाक फौज इमरान खान साहब, ARY न्यूज़ को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर और नर्सों को हमारा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के हीरोज के अज़्मो हौसले को खिराज तहसीन आप भी मिलाएं। ARY न्यूज़ से अपनी आवाज़ वीडियो व्हाट्सएप करें 03202796 397 पर।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,767 रुपये 57 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 76 पैसे का हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की।